नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन मैं बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। अभी मैंने पहले एप्लीकेशन में भी यही समझाया था बात, जो इससे मैं समझाने जा रहा हूँ कि मेरे पास सिंगल सीट है। सिंगल सीट का मतलब वन लेयर ओनली, दिस इज अ सिंगल लेयर, only this is a single layer, and we have to find what is the electric intensity due to this uniformly charged infinite plane sheet at this point, and जहाँ पर हमें इसे ऑब्जर्व करना है वो बहुत उसके पास है। क्यों लिया है वो मैंने अभी आपको कारण बताया। एक ही चीज़ मुझे ऐसी भी दिखाई दे सकती है, बहुत बहुत इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है, और वही चीज़ मुझे पॉइंट सोर्स की तरह भी दिखाई दे सकती है। तो मुझे इसके लिए कारण से फाइंड आउट करना है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, सिंगल सीट है, वन लेयर की है। आप ये भी कह सकते हो कि मान लो ये मेरे पास एक सिंगल पेपर है, इस पर चार्ज फैला हुआ है यहाँ पर, तो चार्ज यहाँ पे भी होगा ऑटोमेटिकली, वाली बात है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी इस कारण से। तो जो गॉसियन सरफेस आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है तो हमें ये लेना पड़ेगा, ये गॉसियन सरफेस इस तरह से आएगी। अब सिमेट्री लेनी है तो जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, ऐसे यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, इधर भी लेनी पड़ेगी हमें गॉसियन सरफेस, सिमेट्री लेने के कारण से। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आएगा। अब हमने इसके स्मॉल पार्ट को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इसलिए स्मॉल पार्ट का एरिया कितना कर दिया हमने, डी है। इस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इधर ही आ रही हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं, इसका भी एरिया वेक्टर इधर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, तो इधर एंगल बना 90 डिग्री। ओनली द टू पार्ट्स विच आर यूज्ड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, one is first and another is second, because here the angle theta is 0, here angle is theta 0, but here angle is 90 degree, so that's why the cos 90 is 0. तो we know that phi इक्वल टू क्या होगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड का मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई थ्री की वैल्यू क्या होगी, 0, तो फाई बराबर क्या होगा, फाई वन प्लस फाई टू। अब इसका मीनिंग ये रहा कि दोनों कारण से होगा तो ई बाहर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, तो ई डी ए, एरिया का क्या हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, तो 2 ई ए। और वो चल ही रहा था, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, दोनों को इक्वल लाते हैं, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, 2 ई ए इक्वल्स टू, अब ये फ्लैट सीट है तो यहाँ पे एरिया वाली बात आएगी, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज यूनिट एरिया, तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इन टू ए, हमने लिख दिया सिग्मा इन टू ए। तो ए से कट गया तो क्या आ गया, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्रॉम दिस वैल्यू, फ्रॉम दिस कंक्लूजन, रिजल्ट का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इससे एक बात और समझ में आ रही है कि आप चाहें कितना भी दूर हो जाएं उस प्लेन सीट से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से कोई भी क्या नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पर ई और आर में ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ना क्वेश्चन क्या है हमारे पास दो प्लेन शीट हैं और इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस है, चार्ज डेंसिटी पर प्लस सिग्मा है, इसमें माइनस सिग्मा है। ए बी और सी पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा समझाता हूँ। जिस जगह पे हमें निकालना है वो हमारे लिए पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट टेस्ट चार्ज की तरह काम कर सकता है। तो ये प्लस है, तो इस प्लस पर प्लस का क्या वो रिपल्शन, तो इसे हमने कह दिया ई प्लस सिग्मा से डिनोट कर दिया। ये क्या है आपके लिए, माइनस सिग्मा है, ये पर इसको क्या करेगा, यहाँ पर ट्रेट कर रहा होगा, ये क्या हो गया, ई माइनस सिग्मा। इस बी पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या हो रहा होगा, ये इधर की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, तो ई माइनस सिग्मा। ये पॉजिटिव है और ये क्या है हमारे लिए पॉजिटिव, तो रिपल्शन, तो इसको क्या कहा हमने, ई प्लस सिग्मा। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, क्या हुआ, रिपल्शन, दैट इज ई प्लस सिग्मा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन, तो ये हुआ ई माइनस सिग्मा। तो फॉर ए अगर हम निकालने गए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, ई प्लस सिग्मा प्लस ई माइनस सिग्मा। याद रखना अब हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेंगे, चार्ज को हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लेंगे, सिग्मा को हम पॉजिटिव के टर्म्स में लेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बता दी वेक्टर लगा करके। तो ई प्लस सिग्मा भी बताया था, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया आपका यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए पर मिड में। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर पॉइंट बी के लिए बात करें, तो बी की जो बात निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ई बराबर, अब आप खुद देखो ग्राफ पेपर में ये डायरेक्शन क्या कहलाती है हमारी पॉजिटिव, ये क्या कहलाती है नेगेटिव। तो हमने इसको देखा है तो दोनों क्या है हमारे अपोजिट में आ रहे हैं। तो ई प्लस सिग्मा माइनस ई माइनस सिग्मा, और ई प्लस सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन तो हमने दी है, किससे दी है डायरेक्शन हमने यहाँ पर, वेक्टर लगा के पॉजिटिव नेगेटिव लगा के तो दिए। तो यहाँ पे दोबारा से फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा नहीं लेंगे। तो ई प्लस सिग्मा क्या लिखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया ये 0। फॉर पॉइंट सी के लिए भी यही होगा, ई बराबर, अब ई प्लस सिग्मा किधर है आपका नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो क्या लिखोगे ई माइनस सिग्मा माइनस ई प्लस सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। तो इसका मीनिंग एक और भी निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, आप समझ रहे होगे, अगर मैं 2 प्लेट दे रखी हैं, पॉइंट अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जा रही हैं, बाहर नहीं निकल रही, ना इधर निकल रही ना इधर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जा रही।